आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मांगरोल मंडल की गड़ी विनतीपुरा ग्राम पंचायत पर मनाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया एवं मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधी रहे। इस दौरान कमल पहाड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल वाजपेयी ने देश के लिए अविस्मरणीय कार्य किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पोखरण परीक्षण और स्वर्णिम चतुर्भुजी योजनाएं देश के लिए वर्तमान साबित हुई हैं। इस अवसर पर युवा नेता रामू सिकरवार, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर विशंबर सिंह, शेर सिंह लोधी, श्यामगिरी जिला महामंत्री संजय झा, वासुदेव सिकरवार, विनोद सिकरवार, सुग्रीव सिकरवार, नैना राम कुशवाहा, पुष्पेंद्र सिंह, कृष्णा कुशवाहा, तिलक सिंह गुर्जर, उदय सिंह, भगत सिंह, रामस्वरूप, पूर्व वार्ड पंच आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने आधारभूत अवसंरचना विकास सहित अनेक कार्यों को मूर्त रूप दिया। उन्होंने ऐसी जन कल्याण की योजनाएं चलाई जो देश के नागरिकों को आज तक लाभान्वित कर रही है। जिला कलेक्टर बुधवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी पार्क में आयोजित जिला स्तरीय सुशासन दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों का दायित्व है कि जन कल्याण हेतु सुशासन के सिद्धांतों पर अमल करें। हमें आमजन और सरकार के बीच के फासले को पूरी तरह भरना है। उन्होंने वाजपेयी के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे आदर्श व्यक्ति का संस्मरण आज पूरा देश कर रहा है। हम सब इनके जीवन से सुशासन एवं सेवा का संकल्प ले, साथ ही इनके आदर्श को अपने जीवन में उतारकर देश के विकास में भागीदारी बने। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के संस्मरण सुनाए और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सादगी, सरलता, तपस्वी, विद्वता के प्रतीक थे। इस मौके पर अटल जी के संस्मरण में उनकी कई कविताओं का पाठन किया गया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूं मैं, गीत नए गाता हूं जैसे शब्दों से प्रांगण गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अटल जी की छवि जनप्रतिनिधि के तौर पर देश के सच्चे सेवक के रूप में देखने को मिलती है। उनकी सादगी और देश के प्रति समर्पित भाव का आज भी कोई सानी नहीं है। कार्यक्रम के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री धीरेन्द्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व सुशासन दिवस पर गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट परिसर पर रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अधिकारीगण, विद्यालयी छात्रों, राजकीय पीजी कॉलेज के स्काउट एवं गाइड्स ने भाग लिया। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सहित छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, अधिकारी गण उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव जीत रही है। बीजेपी हमें रोकने की साजिश कर रही है, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी जिंदगी दूभर करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। वह समय समय पर दिल्ली सरकार के कामों को रोकती रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, ईडी और सीबीआई की मीटिंग हुई है। इन्होंने कहा है कि कुछ भी करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए, सब पर छापेमारी करवाई जाए। इसका मकसद चुनाव प्रचार को रोकना है। आतिशी जी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किए जा रहे हैं। आप संयोजक ने पार्टी उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा है कि आप अपने काम पर वोट मांगिए। केवल जेल डालने और गाली देने से जनता वोट नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली वालों का कोई भी काम रुकने नहीं दिया है। ऐसे ऐसे काम दिल्ली के अंदर किए गए हैं जो देश ने पिछले 75 सालों में देखे नहीं गए। सभी काम करवाए गए। जब उनके बीजेपी के सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं, मंत्रियों को जेल भेजने का काम शुरू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
कि बीजेपी जीत रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को दिखने लगा है कि दिल्ली में उनकी ऐतिहासिक हार होने वाली है। उनके साथ एलजी सांसद और थे। दिल्ली में उन्होंने क्या काम किया वो बता नहीं पा रहे हैं। उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। हमारी सरकार ने बिजली फ्री की, पानी दिया, महिलाएं बस यात्रा मुफ्त की, आने वाले समय में 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। हम काम पर वोट मांग रहे हैं, वो गलियों पर वोट मांग रहे हैं। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, वहां लोगों के वोटर कार्ड चेक करके बीजेपी लोगों को पैसे बांट रही है। आज प्रवेश वर्मा अपने सरकारी आवास पर पैसे बांटते पकड़े गए, जो उन्हें सांसद होने के नाते मिले थे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों की झुग्गियों से महिलाओं को वहां बुलाकर एक लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। मैं ईडी और सीबीआई से कहना चाहती हूं कि प्रवेश वर्मा के घर पर अभी भी करोड़ों रुपए की नकदी पड़ी है, आप भी जाइए। सीएम आतिशी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहती हूं कि ईडी और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर छापा मरवाएं और उन्हें भी अभी गिरफ्तार करवाएं। बीजेपी हारी हुई चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हम इसकी आधिकारिक शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग से करेंगे। जिस पर्चे में पैसे बांटे जा रहे हैं उस पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीरें भी हैं। दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को
ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। क्या जानकारी मिली, क्या कह करके? हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।